ऋषि के पापा वीरेंद्र पहली बार होंगे लक्ष्मी के खिलाफ और मलिष्का आ गई ऋषि के घर। लेकिन बाथरूम में ऋषि पर गिरेगी छिपकली और ऋषि को छिपकली से बचाते वक्त लक्ष्मी गिर जाएगी ऋषि पर और ये सब देख लेगी मलिष्का। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब सुबह ऋषि नींद में होगा और लक्ष्मी ऋषि को ब्लैंकेट ओढ़ा रही होगी, तभी ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ के लक्ष्मी के हाथ पर सर रखकर सो जाएगा, जिस वजह से लक्ष्मी ऋषि को डिस्टर्ब ना करने के लिए ऋषि के सर पर अपना सर रखकर ऋषि के साथ सो जाएंगे। लेकिन सदमे के मारे जब मलिष्का ऋषि की मां नीलम को फोन करेगी और लक्ष्मी ऋषि के साथ सो रही है क्या नहीं ये देखने के लिए नीलम को भेजेगी और नीलम जब लक्ष्मी ऋषि को एक साथ सोते हुए देखेगी तभी नीलम के होश उड़ जाएंगे और फोन पर नीलम मलिष्का को कहेगी कि ऋषि लक्ष्मी दोनों एक साथ सो रहे हैं, जिसे सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और मलिष्का गुस्से से अपनी माँ को कहती हुई मैं अभी के अभी जा रही हूँ ऋषि के घर, जिसे सुनकर मलिष्का की माँ समझाती हुई कहेगी कि अभी तू गुस्से में है और गुस्से में तुम ऐसा कदम मत उठा लेना कि तुम्हारे और ऋषि के बीच के कमजोर रिश्ते को ही तोड़ दो। यह सुनकर मलिष्का एक पल के लिए रुक जाएगी। लेकिन जब सुबह होगी और ऋषि के पापा वीरेंद्र को चश्मा जब कहीं भी नहीं मिलेगा तभी लक्ष्मी खुद वीरेंद्र का चश्मा ढूंढने के लिए नीलम वीरेंद्र के कमरे में आएगी और दरवाजा नॉक नॉक करती हुई लक्ष्मी नीलम को कहेगी कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ और मुझे बाबूजी का चश्मा ढूंढना है, उन्हें उनका चश्मा कहीं नहीं मिल रहा। तभी जब वीरेंद्र नीलम के कमरे में आएंगे और लक्ष्मी वीरेंद्र को चश्मा ढूंढ कर देगी तभी पहली बार वीरेंद्र अपनी बेटी जैसी लक्ष्मी को ठुकराएंगे और कहेंगे कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी चीज को खुद ही ढूंढ लूंगा, आइंदा से तुम्हें लक्ष्मी मेरे लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी की आंखें भर आएगी और लक्ष्मी कुछ भी बोले बिना वीरेंद्र के सामने से चली जाएगी और मन ही मन लक्ष्मी रोते हुए कहेगी कि मुझे पता है कि आज मुझसे पूरा परिवार नाराज है और सबके रिश्ते को मैं खो चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं सबको पहले जैसे एक ही रिश्ते में बांध दूंगी और जिस जिस रिश्ते को मैंने खो दिया है उसे मैं अपना बना लूंगी। ये सब कहकर जब लक्ष्मी अपने कमरे में यानी कि ऋषि के कमरे में जाएगी जहाँ पर बाथरूम में ऋषि नहाकर निकल ही रहा होगा तभी ऋषि पर अचानक से छिपकली गिर जाएगी, जिससे ऋषि जोर से चिल्लाएगा और लक्ष्मी बाथरूम के बाहर खड़ी होकर कहेगी क्या हुआ ऋषि, तुम ठीक तो हो ना। तभी ऋषि पर छिपकली गिरने की वजह से लक्ष्मी ऋषि की परवाह करती हुई बाथरूम का दरवाजा खोल देगी और जब लक्ष्मी ऋषि को छिपकली से बचाने के लिए जाएगी तभी लक्ष्मी का पैर बाथरूम में फिसल जाएगा और लक्ष्मी ऋषि पर गिर जाएगी। लेकिन उसी वक्त तभी वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मलिष्का आ जाएगी और मलिष्का बाथरूम में लक्ष्मी को ऋषि के ऊपर गिरते हुए देख लेगी। लेकिन जब ऋषि की नजर बाथरूम के बाहर मलिष्का पर जाएगी तभी ऋषि के होश उड़ जाएंगे और ऋषि अपने ऊपर लक्ष्मी को धक्का मार देगा। लेकिन जब ऋषि दूसरे कमरे में आयुष के कमरे में चला जाएगा तभी मलिष्का लक्ष्मी को कहेगी कि तुम्हारी हद बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तुम मेरे ऋषि से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए लक्ष्मी अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी तुम मेरे ही कमरे में आकर मेरे ही पति को मुझसे दूर रहने के लिए कह रही हो, ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि ऋषि मेरा पति है और तुम मेरी सौतन हो, इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारा जवाब तुम्हारी तरीके से मिलेगा और ध्यान रखना कि मैं अब पहले वाली लक्ष्मी नहीं हो जो तुम्हें दोस्त मानती थी। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब मलिष्का की हद से ज्यादा हद आगे बढ़ जाएगी तभी लक्ष्मी अपने ऋषि के लिए मलिष्का को जोर से तमाचा मार देगी और लेकिन अब मलिष्का के और उसके झूठे पंडित की सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं और लक्ष्मी को मलिष्का एंड नीलम को दोनों को सबक सिखाना चाहिए क्या नहीं। और आप ऋषि लक्ष्मी को लड़ते हुए देखना चाहते हैं या फिर प्यार करते हुए, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।